नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता पंथ में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हमारा सीटेट का एग्जाम जनवरी माह में कंडक्ट होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, सीटेट की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, कौन कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब कुछ मैंने आपको पहले से ही वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो जिन साथियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो आप आसानी से देख लीजिए, ताकि सीटेट की प्रिपरेशन में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। देखिए, बेसिक बेसिक बातें जो आपकी तैयारियों से जुड़ी हैं वो मैंने सभी आपको लगभग बता दी हैं। और देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु, हमारा एनसीएफ 2005। देखिए, इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु, वैसे तो एनसीएफ 2005 हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो देखिए, मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक सीटेट के हैं वो भी बता दिए थे। देखिए, उनसे आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। यहां तक अगर आप उतने टॉपिक्स ही पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए सीटेट एग्जाम क्रैक करने में आपको काफी आसानी रहेगी। और सीडीपी के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। यानी कि जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा है, चैनल पर जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आसानी से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 का एक महत्वपूर्ण बिंदु जिससे भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना साधारण और इतना आसान बिंदु है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ एक बार पढ़ लेने से ही हमको वो बिंदु आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो हमारा एनसीएफ 2005 का महत्वपूर्ण बिंदु है वो समझेंगे। इसके अलावा जो हमारे इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी प्रकार के, हम लोग सभी वो समझेंगे। और देखिए, सीटेट की तैयारी से संबंधित मैंने आपको सभी सारी जानकारियां दे दी हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपको सीटेट की तैयारी करनी है। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप आसानी से ये चीजें समझ सकेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है एनसीएफ 2005 का, तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या समझना है। देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है हमारा पहला ही बिंदु, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताया जाएगा। यानी कि अगर ये भाषा समझने में आपको थोड़ी सी कठिनता लग रही होगी तो और सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई किताब नहीं है। यानी कि जो कक्षा 1 और कक्षा 2 के हमारे विद्यार्थी हैं, उनको पर्यावरण अध्ययन का जो विषय है, पर्यावरण हमारा विषय है, वो भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाएगा। यानी कि भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाएगा जो हमारा पर्यावरण विषय है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई भी हमारी किताब नहीं होती है बच्चों के लिए। जब आप तैयारी करते हैं सीटेट की, तो जब आपसे एनसीईआरटी किताबें पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो आपने देखा हो कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की हमारी कोई भी किताब नहीं है। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 को की आपको किताब मिल जाएगी पर्यावरण अध्ययन की, लेकिन कक्षा 1 और कक्षा 2 की नहीं मिलती। तो कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन भाषा और गणित के माध्यम से बताया जाता है, इसलिए हमारी कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई किताब नहीं होती। तो आपको पहला महत्वपूर्ण बिंदु सिर्फ ये याद रखना है, आसान सा, कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में हमारे पर्यावरण अध्ययन की कोई भी किताब नहीं है। भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आपको पहला बिंदु ये ध्यान रखना है और इससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कि इसका कारण है बच्चों को संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। देखिए, ये भी हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण यानी हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है वो आपको ध्यान रखना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 में पर्यावरण विषय जो हमारा है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण के रूप में हमारा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। यानी कि जो पर्यावरण हमारा विषय है तो कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और हमारा पर्यावरण मिलाकर के बनता है। तो आपको दो बिंदु याद रखने हैं। पहला बिंदु,
कक्षा 1 और कक्षा 2 में भाषा और गणित के माध्यम से हमारा जो है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पढ़ाया जाता है कक्षा 1 और कक्षा 2 में। और दूसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है, कक्षा 3, 4, 5 में हमारा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्लस पर्यावरण के माध्यम से हमारा पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आपको अब ये क्या चीज ध्यान रखनी है कि यानी कि आपके जो पर्यावरण विषय है उसमें सामाजिक विज्ञान से भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विज्ञान से भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो विज्ञान भी आपको पढ़नी है, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना है और जो हमारा पर्यावरण की किताब है वो भी पढ़नी है। यानी कि तीनों विषयों को मिलाकर आपका पूर्ण रूप से पर्यावरण अध्ययन हमारा तैयार होता है। तो बस हमारे ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे, यही आपको तैयार करने थे। दो महत्वपूर्ण हम लोग बिंदु फिर से समझ लेते हैं जो नहीं समझ पाए। कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई किताब नहीं होगी, भाषा तथा गणित के माध्यम से बताया जाएगा जो हमारा ये बिंदु है। और इसके बाद आपको ये दूसरा बिंदु ध्यान रखना है, कक्षा 3, 4, 5 में पर्यावरण विषय जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण मिलाकर हमारा पर्यावरण अध्ययन बताया जाएगा। तो बस आपको ये दो बिंदु ध्यान रखने हैं। अब इनसे रिलेटेड हमारे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से प्रश्न हमारे आ चुके हैं, आइए हम लोग वो समझेंगे। तो देखिए ये हमारा पहला प्रश्न है और देखिए ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं यही प्रश्न जो हमारा पहला बिंदु है, घुमा फिराकर हमारा लगभग यही प्रश्न कई बार हमारी परीक्षा में पूछा गया है। देखिए चाहे जो हमारा 2021 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था या हमारा 2022 में भी जो हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी आपका पूछा गया है। तो बार बार यही रिपीटेड क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे गए हैं। तो बार बार मैंने रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लिए हैं, मैंने 1-2 बार ही लिए हैं, बार बार उनको लेने से कोई फायदा नहीं। देखिए बस यही इसी टाइप के हमारे क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट होते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है? देखिए इतना आसान है, अभी मैंने आपको बताया कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो हमारा कक्षा 1 और कक्षा 2 है उसमें भाषा तथा गणित के माध्यम से पर्यावरण विषय हमारा बताया जाएगा। तो देखिए साफ साफ हमारा ये आंसर आप पहचान सकते हैं, इसका हमारा 3rd नंबर ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर होगा। आसानी से आप समझ सकते हैं, ये हमारा 3rd नंबर इसका हमारा ये राइट ऑप्शन है। बस इतने ही आसान से हमारे प्रश्न बनते हैं। बस 2 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं आसान से, और आपसे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। ये हमारा 2021 में आया था जो ऑनलाइन हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 2022 में भी आपके इसी बिंदु से प्रश्न आए, लेकिन बार बार रिपीटेड लेने से कोई फायदा नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखिए हम लोग ये भी देखते हैं। लिखा हुआ है हमारा कक्षा 2 से कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। तो देखिए कक्षा 3 से 5 तक हमारा पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा होगा। तो यानी कि ये जो पहला ऑप्शन है ये हमारा गलत है, इसमें कक्षा 2 से कक्षा 5 तक हमारा दिया गया है। लिखा है यह विषय कक्षा 1 और कक्षा 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। ठीक, तो हमारा देखिए यही आंसर हमारा ये सही है। इसका दूसरा यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में इससे संबंधित मुद्दों को और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। तो यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है हमारा यही सही है। बस आपको यही ध्यान रखना है, कक्षा 1 में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन का जो विषय है यानी कि पर्यावरण विषय हमारा बच्चों को सिखाया जाता है। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का, और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। और चौथा ऑप्शन हमारा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा। देखिए यही हमारा ऑप्शन राइट है। देखिए अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि हमारा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा जोड़कर हमारा पर्यावरण विषय कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक में पढ़ाया जाएगा। तो यानी कि जो हमारा 4th ऑप्शन है ये हमारा राइट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से टॉपिक को समझ रहे होंगे। और देखिए बस यही लगभग आपके बार बार इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया जाता है लेकिन हमारा उत्तर वही होना है। तो तोड़ मरोड़ कर हमारा कुछ इस तरीके से प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है। लिखा है एनसीएफ 2005
कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। तो कक्षा 3 से 5 हमारा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हमारा, तो यानी कि जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है यही राइट ऑप्शन होगा। देखिए बहुत आसान से बिंदु हैं, आपको 2 चीजें ही बस ध्यान रखनी है और इसी तरीके से रिपीटेड हमारे तोड़ मड़ोड़ कर बार बार हमारे प्रश्न बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ये हमारा 2019 में पूछा गया है, लिखा है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। देखिए यही रिपीटेड बार बार क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन हमारा थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए साधारण सा आप बता सकते हैं पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, यानी कि जो हमारा जो दूसरा नंबर है ये ऑप्शन हमारा इसका राइट है। 2 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, कक्षा 1 और कक्षा 2 में भाषा और गणित के माध्यम से हमारा पर्यावरण विषय बच्चों को पढ़ाया जाता है और कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की जो अवधारणाएं होती हैं और मुद्दे होते हैं उनको मिलाकर हमारा जो है पर्यावरण विषय बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो बस ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं ये आपको नोट कर लेने हैं। ये आप 2 बिंदु नोट कर लीजिए जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब देखिए फिर वही प्रकार का, अब देखिए आपका पूछा गया है निम्न किसमें से क्या पर्यावरण के संदर्भ में सही है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, ये बात सही है हमारी। और फिर है 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा कक्षा 2, कक्षा 3 और कक्षा 4 कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो देखिए जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो हमारा गलत होगा। कक्षा 3 से 5 तक हमारा होता है, ये कक्षा 2, 3 और 4 दिया हुआ है, लेकिन हमारा कक्षा 1 और कक्षा 2 में भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन गलत है। देखिए 4 जो नंबर ऑप्शन दिया है वो भी गलत है। इसमें 1 से 2 तक भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। देखिए इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान हमारा दिया हुआ है। देखिए पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। देखिए 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण विषय हमारा नहीं होता, भाषा और गणित के माध्यम से बताया जाता है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। जो दूसरा ऑप्शन ये हमारा राइट होगा। देखिए घुमा फिराकर मोड़ तोड़ मरोड़ कर हमारे वही प्रश्न पूछे जाते हैं, बस प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। बस आपको 2 ये बिंदु महत्वपूर्ण ध्यान रखने हैं। तो देखिए लगभग आपके इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं और देखिए ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो मैंने जो बार बार आपके लगभग मोस्टली पूछे गए हैं मैंने फिर भी नहीं लिया है। रिपीट होने के कारण मैंने तब भी कम प्रश्न लिए हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं यहां भी ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपके इस तरीके के ही ये प्रश्न बनते हैं। अच्छा सा टॉपिक है, 1 से 2 नंबर आपको एग्जाम में ये आपको आसानी से दिला सकता है। देखिए इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपके इस पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए हैं और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध मिल जाएगी। और देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या आपका साथी कोई भी कर रहा है तो चैनल शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट्स है उनसे हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।